आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, ये जंग अब दिल्ली की बन गई है, केजरीवाल वर्सेस जेटली। और देखिए जेटली के ही खिलाफ किस तरह की सख्त कार्रवाई की इस वक्त बात कर रहे हैं संजय सिंह, आप नेता। सुनिए। इस पूरे मामले को जान पाएंगे कि दरअसल ये क्रिकेट को कीचड़ बनाने वाले लोग, ये क्रिकेट के खेल को बदनाम करने वाले लोग, अरुण जेटली जी जैसे लोग किस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री के मामले में भी पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला गया। कल की सीबीआई की कार्रवाई के मामले में भी पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला गया। आज हमारे एमपी भगवंत मान जब ये मामला उठा रहे थे तो प्रधानमंत्री जी पानी पिलाने की औपचारिकता निभा रहे थे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि देश में जिन किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, अगर उनके खेतों में आप पानी पहुंचा देते तो आज आपको पानी पीने और पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस देश के लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, संसद को गुमराह करना बंद कीजिए और डीडीसीए के भ्रष्टाचार में जहां आपका वित्त मंत्री लिप्त है, जिसकी एक साल के अंदर संपत्ति सैकड़ों करोड़ रुपए कहां से बढ़ गई इसकी कोई जानकारी नहीं है, उसका सबका जवाब दीजिए देश के लोगों को। मैं एक मिनट मैं ये अंग्रेजी में इसको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आप सब लोगों को इस बात की पूरी जानकारी मिल जाए। ये लेटर अगर आप देख लीजिए, ये लेटर है शास्त्री भवन में 27 जुलाई 2015 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये नीचे लिखा हुआ चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने चीफ सेक्रेटरी एनसीटी को लिखा हुआ है और इसमें साफ तौर पर लिखा सब्जेक्ट क्या है, मैटर रेज्ड बाय श्री कीर्ति आजाद एमपी लोकसभा इन लोकसभा ऑन 5/8/2014 यानी 5 अगस्त 2014 को अंडर द 377 रिगार्डिंग एलिज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज committed by DDCA. This is the subject matter. And then the letter writes like this: the undersigned is directed to refer to the matter raised by Sri Kirti Azad, Honorable Member of Parliament on the subject noted above, received from Ministry of Home Affairs, wide their OM dated 15/06/2015. यानी गृह मंत्रालय ने खेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद कहा किस बारे में कार्रवाई हो, और केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय आगे लिखता है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लोकसभा डिबेट्स डेटेड 5/8/2014 containing matter of irregularities committed by DDCA, that is illegal construction of corporate boxes in the land in Delhi meant for promoting cricket and entertainment tax evasion is also enclosed. It is requested, central government is requesting to the Delhi government, it is requested that appropriate action may please be taken at the earliest under intimation of this ministry. Signed by Vivek Narayan, Director of Sports to the Government of India. Now this is the letter. The Home Ministry, now the central government should explain that is any conspiracy hatched by the Central Home Minister, that is Rajnath Singh, against Mr. Arun Jetley. Why? Is it what? When the central government is requesting that this should be investigated, DDCA matter should be investigated, why there is a raid on Aam Aadmi Party government's Chief Minister's office? This is the question we are asking. संजय जी ये बताइए, संजय जी संगीन इल्जाम लगाते हुए आशुतोष आम आदमी पार्टी के नेता, जिसमें उन्होंने ये कहा है, आरोप एक तरह से लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह चाहते हैं कि डीडीसीए मामले में जांच हो। कीर्ति आजाद ने दरअसल 5 अगस्त 2014 को यह मामला उठाया था फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का, यानी आर्थिक रूप से जो गड़बड़ियां हैं उसका यह आरोप डीडीसीए में। और इस पर उनका कहना है कि जो डायरेक्टर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनकी तरफ से जांच के आदेश हैं, गृह मंत्रालय की हामी के बाद यह हुआ है। तो क्या राजनाथ सिंह चाहते हैं कि अरुण जेटली के खिलाफ डीडीसीए मामले में जांच हो? इसका वो जवाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि छापे पड़े अगर सचिवालय में, दिल्ली सचिवालय में, वो तो सिर्फ इसलिए
कि जेटली साहब से ध्यान हटाया जा सके, जेटली को बचाने के लिए सीबीआई ने ये छापे सचिवालय पर मारे हैं। यानी बीते दिन से आरोप वही है, लेकिन उसी पर 2 कदम आगे जाते हुए गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच की लड़ाई को दिखाते हुए उनका कहना है कि क्या राजनाथ सिंह चाहते थे जेटली के खिलाफ ये जांच हो। तमाम इल्जामों के बीच आइए आपको सुना देते हैं आज कैसे ये जंग बीते दिन जो सचिवालय पर हुआ था वो सियासी रंग लेता चला गया और ये बन गया डीडीसीए के मामले के आने के बाद जिसे उठाया केजरीवाल ने। केजरीवाल वर्सेस अरुण जेटली। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे। ये जो डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जो दिल्ली सरकार की कमेटी की रिपोर्ट थी, वो फाइलें कल उसी रूम में रखी गई थी जिसमें रेड डाली गई है। ये तो सीधे सीधे वहां पे रेड थी, डीडीसीए की फाइलें पढ़ी गई हैं कि वो फाइलें ले जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब कल शाम को चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम जब उसको खुलासा किया कि किन फाइलों को देखा जा रहा है, किन फाइलों के लिए सीबीआई वास्तव में वहां पे आई है, तब उस फाइल को छोड़ के गए वहां पे वो। यह क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशंस इसके अंदर डीडीसीए की अनियमितताओं का प्रूव हो रहा है और इसलिए ये बहुत सीरियस मामला है और इसके लिए जेपीसी का होना चाहिए। जब तक खुद वित्त मंत्री कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर के खुद जब तक इंचार्ज हैं और जब तक वो इस सीट के ऊपर हैं, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इसके ऊपर फेयर ट्रायल हो सकता है और इसलिए जेपीसी की हमारी मांग है और साथ साथ में उनके इस्तीफे की भी मांग है। एक स्वयंभू ईमानदार, उनकी ईमानदारी का चोला और बेईमानी का झोला, इस ईमानदारी के चोले पर बेईमानी का झोला भारी पड़ गया है। उन्हें इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमेशा हिट एंड रन सफल नहीं होता, कभी कभी हिट एंड रन करते करते हिट विकेट भी होना पड़ता है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आशुतोष हमारे साथ जुड़ जाएंगे आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ राशिद अल्वी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं, आशुतोष जी जुड़ गए हमारे साथ, आशुतोष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ईडी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के। लेकिन आइए सबसे पहले कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि आशुतोष जी ने कुछ ही देर पहले आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। क्या राजनाथ सिंह डीडीसीए मामले में चाहते थे कि जांच हो जेटली पर? बहरहाल क्या प्रधान सचिव के बचाव में केजरीवाल कवच बने हैं? ये सवाल नंबर 1 होगा। सवाल नंबर 2, जेटली पर आरोप मढ़कर केजरीवाल ने क्या मामला को उलझाने की कोशिश की है? ये सवाल भी हम जरूर पूछेंगे। केंद्र पर सीबीआई के बेजा इस्तेमाल के आरोप में कितना दम है? क्या वाकई डीडीसीए के पेपर्स के इर्द गिर्द ही ये छापे पड़े और कोशिश थी सीबीआई की कि उसको देखा जाए? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में टकराव का ये एक नया मोर्चा है? क्योंकि हर लड़ाई ऐसे बनती जा रही है। अब केजरीवाल, उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और इधर वर्सेस जेटली, ये पूरी जंग बन गई है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आशुतोष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आप कुछ ही देर पहले और गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह चाहते थे कि जांच हो डीडीसीए मामले में आर्थिक अनियमितताओं का, जो कि कीर्ति आजाद ने 25 मई 2014 को उठाया था अरुण जेटली के खिलाफ, और इसीलिए जब जांच की बात आगे बढ़ रही थी आप लोगों की तरफ से तो छापे हुए ताकि जेटली साहब को बचाया जाए। इसको साबित कैसे करेंगे आप? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मुझे वक्त देंगे, ये मैं चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं, चिट्ठी को जरा ध्यान से आप देखिएगा। ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी ने नहीं लिखी, ये चिट्ठी आशुतोष ने भी नहीं लिखी है। ये चिट्ठी है विवेक नारायण, डायरेक्टर स्पोर्ट्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के खेल मंत्रालय के जरिए ये चिट्ठी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लिखी गई है। अगर आप देखेंगे तो उसका फाइल नंबर बाकायदा नोटेड है। इस चिट्ठी में यह लिखा गया है कि 5 अगस्त को संसद के अंदर बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद ने इस मसले को उठाया। 15 जून को देश के गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के खेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई ये हमारे पास जानकारी आई है, इसमें जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो खेल मंत्रालय है दिल्ली का, मोदी सरकार का, उस खेल मंत्रालय ने 27 जुलाई को खेल मंत्रालय ने बाकायदा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और उसमें कहा है कि इस पे शीघ्र इस पूरे मसले पर जांच होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर द मैटर रेज्ड बाय श्री कीर्ति आजाद, ऑनरेबल एमपी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर अबव रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स dated 15/6/2015 and extract from the Lok Sabha debate dated continuing
matter of irregularities committed by DDCA, that is illegal construction of corporate boxes in the land in Delhi meant for promoting cricket and entertainment tax evasion is also enclosed. It is requested that the appropriate action may take place as earliest as possible. ये केंद्रीय सरकार का जो बाकायदा दिल्ली सरकार तो आशुतोष जी शीघ्र मसले पर जांच कर क्या बताइए। आशुतोष जी, तो आप ये बता रहे हैं, ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पहले आदेश दिए, मतलब बात आगे बढ़ाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को दिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के जरिए आपको स्पोर्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है उसके डायरेक्टर ने साइन करके कहा चिट्ठी देके कि आप जांच कीजिए, आप जांच कर रहे थे। इससे राजेंद्र कुमार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का क्या लेना देना है? इससे वो साबित हो जाता है कि उन पर रेड नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, ये मैं बार-बार कह रहा हूं कि आज, और अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये सिर्फ ये मसला अगर सिर्फ राजेंद्र कुमार की फाइल की जांच की बात होती, तो ये जो है मेरे पास है प्रोडक्शन कम सीजर मेमो जो सीबीआई का है, मेरा नहीं लिखा हुआ, ये सीबीआई का प्रोडक्शन मेमो है जिसमें ये लिखा हुआ है कैबिनेट डिसीजन 11/6/2015, ठीक है, यानी 11/6/2015 को जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है उसकी फाइल लेके जाने का काम क्यों कर रहे हैं? ये जो एक जो रजिस्टर है, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, उसको ले जाने की जरूरत क्या है? जबकि केंद्र के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी कल संसद में जाकर कहते हैं कि इस पूरे मसले का किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान से कोई लेना देना नहीं है। जब वित्त मंत्री ये कहते हैं कि केंद्र सरकार का अरविंद केजरीवाल की सरकार के से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उनके जमाने की फाइलें ले जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि न केवल उन्होंने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को रेड किया, बल्कि उन तमाम फाइलों को खंगालने का कोशिश की, और साथ ही साथ उनकी कोशिश थी जीडीएसी की फाइल को, जो जांच रिपोर्ट हमारे पास थी, उस जांच रिपोर्ट को अपने पास ले जाने की। अन्यथा कहीं और जाके जांच करते, एजुकेशन डिपार्टमेंट जांच करते, वैट पे जाके जांच करते। वो चीफ मिनिस्टर क्या करे? तो या तो संबित पात्रा जी झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये जो पूरा मसला है ये झूठा है। संबित पात्रा जी, पहली बात, इन्होंने कोई चिट्ठी पढ़ी जिसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जांच करने के आदेश दिए? देखिए कितना विडंबना है। अगर यही काम उल्टा होता तो ये बोलते रेड क्यों कर दिया हमारे ऊपर। ये देखिए, रेड के ऊपर एक भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने के लिए रेड हो रहा है तो उसके ऊपर वो चिल्ला रहे हैं, मगर वहां केंद्र सरकार राज्य सरकार को कह रही है आप जांच करिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप जांच करिए। किसने रोका है आपको जांच करने से? और आप तो वो लोग हैं, आपको अगर जोर आवाज से भी कोई बोल देता है, आप अगले दिन अखबार में छपवा देते हैं ये चोर है, ये बदमाश है। और अंजना जी, आप लोग तो गुप्तभोगी हैं, आप लोगों के चैनल पर तो इन्होंने करोड़ों खर्च करके ऐसा इल्जाम लगाया था। अगर इनके पास ऐसा सबूत है, ये अभी तक चुप बैठते, अभी अखबार के फ्रंट पेज पे छप चुका होता। 1-2 करोड़ रुपए खर्च करके रोज, ये अभी सब छाप चुके होते। कुछ नहीं है। राजेंद्र कुमार, अरुण जेटली पर जवाब दीजिए। अरुण जेटली पर तो क्यों, मैं बता तो रहा हूं, अरुण जेटली पर इन्होंने कागज दिखाया ना कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जांच करने के लिए कहा है, आप जांच करिए। हमने रोका? हमने किसी प्रकार से रोना धोना किया? हमने वेंडेटा कहा? हमने कुछ नहीं कहा। हमने आपके सुपुर्द कर दिया है साहब कि आप करिए जो करना है। आप अगर कोई गलती पाते हैं बिल्कुल उजागर करिए, हम छुपेंगे नहीं, ना हम इससे मोड़ेंगे अपने आप को। मगर आप बताइए, अगर एक भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, तमाम लोग उसके सामने क्यों आ गए हैं? अरविंद केजरीवाल इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, आशुतोष जी इस प्रकार से परेशान क्यों है? आखिर राजेंद्र कुमार और अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या संबंध है जो किसी भी कीमत पे राजेंद्र कुमार को बचाना है? ये मैं समझना चाहता हूं। सवाल का जवाब मैं लेना चाहती हूं आशुतोष जी, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद फौरन इसी सवाल के साथ आएंगे और राशिद अल्वी जी आपसे भी पूछेंगे कि इस मुद्दे पर तो आप साथ हो गए हैं और आप भी कह रहे हैं कि अरुण जेटली का इस्तीफा होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से मान रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ, जेटली वर्सेस केजरीवाल ये जंग बन रही है। कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, अब सीबीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया जा रहा है। श्री राजेंद्र कुमार एंड दैट ऑफ हिज पीए, CBI has already clarified that the office of the Chief Minister Delhi was neither searched nor sealed. It is also relevant in this context that earlier in the case of Shri Sanjay Pratap Singh, Principal Secretary Government of NCT, no functionary of the Delhi government ever contacted was ever in touch with CBI. The entire operation of laying trap and his subsequent arrest was conducted by the CBI on its own after receipt of complaint followed by independent verification. CBI also reiterates
that the searches and the seizures on 15th of December 2015 were in conformity with the due process of law and legal procedures have been followed meticulously. CBI is committed to carry out its work in an absolutely free, fair and professional manner. Thank you. बिना पक्षपात के, बिना किसी गलत मंशा के ये जांच किए गए हैं, ये रेड्स डाले गए हैं और तमाम जानकारियां सीबीआई की तरफ से। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मुझे मजबूरन एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आज तक। और आईपीएल की दो नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य रहाणे को भी पुणे ने खरीद लिया।